हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी में स्टडी के प्रोसेस के बारे में एंड टू कीप इन माइंड 2025 बिकॉज 2024 आपको पता है कि अब ऑलमोस्ट एंड हो चुका है एंड सारी एप्लीकेशन क्लोज़ हो चुकी है, बट 2025 को लेकर एडमिशन अब स्टार्ट हो चुके हैं। एंड जर्मनी के अंदर अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको पता होगा कि फ़ैब का इंटेक आपके पास है एंड आपके पास सितंबर का इंटेक है। एंड जो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ कि जितने भी भारत के लोग जिनका सपना है जर्मनी में जाने का, पढ़ाई करने का, उनके पास अब ये लास्ट मौका है, क्योंकि जिनके भी एडमिशन लेना है जर्मनी के अंदर पढ़ाई करनी है तो फ़ैब के इंटेक के लिए अभी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है अप्लाई करने के लिए। एंड यही मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का, ताकि जितने भी भारत के लोग हैं या दूसरी कंट्रीज़ के लोग हैं जिनको बाहर जाना है, स्पेशली जर्मनी में पढ़ाई करनी है, तो आपको इसी टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ पूरे प्रोसेस के बारे में 2025 को लेकर, जो अभी आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी एंड आपको समझ में आ जाएगी कि इट इज़ द बेस्ट टाइम राइट नाउ टू अप्लाई फॉर योर स्टडी इन जर्मनी। जो भी आपका प्रोग्राम है आपको अच्छे से इलेबरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। एंड मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ इस टाइम फ्रांस के अंदर एंड मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। मैं जर्मनी भी जाता हूँ, फिनलैंड भी जाता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। फिलहाल मैं इस टाइम फ्रांस के अंदर हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल नज़ारा दिखा देता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा सारी की सारी चीज़ें। एंड आप ये भी देख सकते हो कि क्रिसमस का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो क्रिसमस ट्री आप देख सकते हो अब नाउ अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है एंड दिसंबर होने वाला, तो फ्रांस के अंदर अभी से ही सब कुछ तैयारी शुरू हो चुकी है एंड ब्यूटीफुल नज़ारा आप अपनी आंखों से देख ही सकते हो। तो थोड़ा सा आपको फील देने के लिए जस्ट टू मेक श्योर कि भाई आपको जोश आए, जितने बच्चे बाहर पढ़ाई करने जाना चाहते हैं, जर्मनी में आओ चाहे फ्रांस में आओ, सारी कंट्री में एक जैसा माहौल होता है। बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अच्छा माहौल है, तो आपको कुछ भी चीज़ ऐसी डिफरेंट नहीं लगेगी। सो अब मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना एंड सारी चीज़ आपको बताऊँगा। एंड प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना फ्यूचर अब्रॉड 25 बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता रहता हूँ अपनी, तो वहाँ पर आपको मेरे बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी एंड उससे आपको काफ़ी आसानी होगी। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जर्मनी में अगर आपको 2025 में आना है तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेक्स के बारे में खुल के, कि जर्मनी के अंदर 2 इंटेक्स होते हैं। फ़ैब का इंटेक होता है, मार्च का इंटेक होता है एंड सितंबर का इंटेक होता है। तो जो अब 2025 में आपको पढ़ाई करनी है, तो अगर आपको कोई भी डिग्री लेनी है, चाहे बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपको मास्टर डिग्री करनी है, दोनों कोर्सेज़ के लिए, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए अभी पोर्टल स्पेशली मार्च के इंटेक को ध्यान रखकर ओपन हो चुके हैं। तो जिनको भी अभी एडमिशन चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अभी से आपको अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा अगर आपको मार्च के इंटेक में जाना है। एंड मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कोर्स कोई भी आपका बैचलर डिग्री का हो या मास्टर डिग्री का हो, चाहे आपको MBA करना हो, चाहे BBA करना हो, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंस में जाना है, सोशल साइंस में जाना है, बैचलर डिग्री करनी है, कुछ भी आपको करना है, तो सब लोग आप अप्लाई कर सकते हो अभी से। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये होगी जो आपको ध्यान रखनी है। एंड जो दूसरी चीज़ है, अप्लाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जर्मनी के अंदर एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे तो आपको वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस आपकी माफ़ होगी एंड अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ पर आपकी फ़ीस होगी। प्राइवेट में डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, कौन सा आपका कोर्स है। बट अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप दात की एक वेबसाइट है DAAD, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको आपके सारे चॉइस के कोर्स मिल जाएंगे एंड वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, तो आप खुद से जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको या तो आप अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो यूनी असिस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो यूनी असिस्ट के अंडर में आती है उसके थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बिना यूनी असिस्ट के भी होता है, तो वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप फ़िलहाल अप्लाई कर सकते हो, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आई वांट टू मेक श्योर कि भाई आपको थोड़ा समझ में आए कि अभी आपके पास टाइम कम है, सारे कोर्स अवेलेबल हैं। पब्लिक के लिए तो आपको
जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी सर्च करनी पड़ेगी फ्री कोर्स के लिए। प्राइवेट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास होते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो आई थिंक दूसरी चीज़ मैंने आपको कोर्स के लिए बता दिया, अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप खुद से कीजिए, या तो यूनि असिस्ट के थ्रू कीजिए, या फिर आप जो यूनि असिस्ट के अंदर यूनिवर्सिटी आती है उसके नहीं आती उनके थ्रू कीजिए, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपकी फ़ीस लगेगी। तो ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप को लेकर। तो जर्मनी में जब भी आपको पढ़ाई करने आनी, चाहे बैचलर डिग्री करो चाहे मास्टर डिग्री करो, तो जर्मनी की बहुत सारी जर्मनी की जो सरकार है वो आपको स्कॉलरशिप देती है। एंड दाद जो वेबसाइट है, स्पेशली अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो दाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की इसमें लिस्ट होती है जहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड खुद से भी रिसर्च करोगे तो आपको भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे जो आपको स्कॉलरशिप देते हैं। आपको उनके क्राइटेरिया फुलफ़िल करना है एंड आपको अप्लाई करना है खुद से जाकर, और उनके पोर्टल पर जाकर आपको इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, आपके बैकग्राउंड के बारे में बताना पड़ेगा। तो अगर ये सारी चीज़ें आप फिल करते हो एंड वो आपको जज करेंगे आपके प्रोफाइल के बेस पर, तो अगर आप अप्लाई करोगे तो होपफुली हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाए। तो स्कॉलरशिप के लिए मैं सबको ये मोटिवेट करता हूँ हमेशा कि प्लीज़ अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको कम से कम ये होप रहेगी कि आपको मिल सकती है। बट अगर आप अप्लाई नहीं करोगे स्कॉलरशिप के लिए तो फिर तो आपको मिलने वाली नहीं है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी की बातों में नहीं आना, खुद से आप अप्लाई कीजिए, आपको स्कॉलरशिप भी ईजिली मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप को लेकर भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन आपका हो जाता है तो उसके बाद जो वीज़ा का प्रोसेस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में आपको पता होगा APS सर्टिफिकेट होता है। तो सबसे पहले आपको APS सर्टिफिकेट लेना है एंड उसके बाद फिर जाकर आपको अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है VFS की वेबसाइट पर जाकर। जर्मनी VFS की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी APS सर्टिफिकेट पाने के बाद। एंड उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ ऑलरेडी उनके मतलब स्केड्यूल देखेंगे VFS वाले, उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे। एंड जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो उससे पहले आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं ताकि आपकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वीज़ा की वो सारी आपको पूरी करनी है। तो अगर आप सब कुछ अच्छे से करोगे तो होपफुली आपको वीज़ा भी आपको 1 महीने के अंदर मिल जाए। अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं तो आपको 1 महीने से पहले कम टाइम पर भी वीज़ा मिल सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटी होती है। तो वीज़ा का प्रोसेस मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा दिया है कि आप अपॉइंटमेंट पहले APS सर्टिफिकेट लेंगे, फिर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए एंड उसके बाद फिर आपको वीज़ा होपफुली मिल जाएगा। तो वीज़ा का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब की, फुल टाइम जॉब की। तो भारत के जितने बच्चे जर्मनी में जाते हैं एंड दूसरी कंट्रीज़ के बच्चे भी जाते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी आपको पार्ट टाइम जॉब का राइट्स देता है। तो आज के टाइम में अगर आप नए रूल्स देखोगे तो जर्मनी ने कहा है कि जो बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं जर्मनी के अंदर, तो उनको अगर 140 दिन वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं 1 साल के अंदर, एंड 280 वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 1 साल के अंदर। एंड जब आपकी समर वेकेशन होती है, जब आपकी कोई क्लास नहीं होती, उस टाइम हम फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत सिंपल उन्हें प्रोसेस किया हुआ है कि आप जब भी जर्मनी आओगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब का अधिकार है। आप जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, अपने खर्चे पूरे कीजिए ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना पड़े एंड आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब को लेकर भी बहुत अच्छा एंड फुल टाइम जॉब को लेकर भी जर्मनी का बहुत अच्छा रूल है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए कि आपको जो पैसे आप इन्वेस्ट करोगे वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जॉब की भी आसानी रहेगी। तो जॉब के बारे में मैंने आपको समझा दिया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। सुनाओ, आई होप कि मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो जितने भी बच्चे जाना चाहते हैं जर्मनी के अंदर पढ़ाई करने के लिए, तो आप इस टाइम अब अप्लाई कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि डेडलाइन आपके हाथ से निकल जाएगी। तो फिर आपके हाथ से जो मार्च का इंटेक है वो निकल जाएगा एंड फिर आपको फिर सितंबर में जाना पड़ेगा। सो दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू इंश्योर दैट नाउ यू कैन अप्लाई ऑन टाइम सो दैट यू कैन गेट द एडमिशन एंड देन यू कैन ईजिली कम टू जर्मनी एंड देन यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। और जैसे मैंने बताया कि आप खुद से ट्राई कीजिए एडमिशन के लिए एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बच्चों को जर्मनी में एडमिशन कराते हैं, पब्लिक में भी कराते हैं, प्राइवेट में भी कराते हैं। तो आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे एडमिशन करने के लिए, आपको पार्ट टाइम जॉब दिलाने के लिए, घर दिलाने के लिए, वीज़ा दिलाने के लिए, हर चीज़ में आपकी मदद करेंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करना फ्यूचर अब्रॉड 25, बिकॉज इस पर हम बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालते रहते हैं। तो उसको आप फॉलो करोगे तो आपको हमारे बारे में बहुत ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। तो इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।